दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया में। आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है सूर्य स्कूल के परागण में। देख सकते हैं कि बहुत सारे नौजवान हमारे साथ खड़े हैं। इन लोगों का कहना है कि स्कूल में नई बिल्डिंग्स बनाई जा रही है। नई बिल्डिंग्स जो बनाई जा रही है वह पहले जो बनी हुई इमारतें हैं उससे 5 फीट आगे लिया जा रहा है, जो इन लोगों को नामंजूर है। इन लोगों का कहना है कि अगर बिल्डिंग बनाई जानी है तो पहले के स्कूल का जो सीमांकन है उस सीमांकन से बनाया जाए, ताकि यह परांगण या ग्राउंड कह सकते हैं कि स्कूल का जो ग्राउंड है वह सही रहे और लोग खेल कूद सकें। इसी शिकायत को लेकर ये लोग कई बार राब्ता किए हैं। यहाँ के स्कूल के जो प्रधानाध्यापक है कि उनका कहना है ज़मीन सरकारी है, सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन मतलब स्कूल की ज़मीन है। स्कूल निर्माण का काम होना है। स्कूल जहाँ चाहेगी वहाँ स्कूल के कमरे का निर्माण करवा सकती है। इन लोगों का ये भी कहना है कि स्कूल के पास बहुत सारी ज़मीन है। यहाँ खंडहर बिल्डिंग्स भी हैं जो आप दिखा सकते हैं। मुख्य भवन के नाम से, उधर देख रहा है ये कैमरा, मुख्य भवन के नाम से जाना जाता है। यह कैमरा, यह जो इमारत है पूरी तरह से खंडहर है। न वहाँ बच्चे रहते हैं, नहीं वहाँ कोई पठन पाठन का काम कराया जाता है। आरोप है लोगों का कि अगर स्कूल प्रशासन चाहती तो उस बिल्डिंग्स को तुड़वा कर, क्योंकि 2.5 करोड़ के खर्च से मकान बनाया जाना है, उस स्कूल का निर्माण हो जाता। लेकिन स्कूल का उस इमारत को जस का तस छोड़कर नए जगह पर मकान बनाया जा रहा है, जो सही नहीं है। अगर मकान बनाया जाता है तो 5 फीट अंदर लेकर मकान बनाया जाए। इन लोगों को यह चीज़ मंजूर है, लेकिन जो स्कूल प्रशासन है ये मंजूर नहीं है। हमारी कोशिश होगी कि हम हेडमास्टर से बात करें कि आखिरकार क्या वजह है कि इन लोगों में, छात्रों में काफ़ी नाराज़गी है। इन लोगों का कहना है कि हम लोगों का खेल कूद का जो के अलावा जो बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ टहलने आते हैं वह बंद हो जाएगा। देखिए ये बात मामला यही है। स्कूल जो ग्राउंड है, ग्राउंड में ही बन रहा है। इससे पहले भी न्यूज़ बनाए थे और अभी जैसे बोल रहे थे, जो टीचर से अगर आपका बातचीत हुआ होगा तो बता रहे थे वो हमारी ज़मीन है, वो सरकार की ज़मीन है, स्कूल की ज़मीन है, हम बनाएंगे, ज़रूरत है। तो जब ग्राउंड नहीं रहेगा तो खेल टीचर वो स्कूल में क्या कर रहे हैं? अगर ग्राउंड नहीं है हमारे पास तो खेल टीचर क्यों कर रहे हैं? बोले 5 फीट जमीन ले लेने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। बहुत बड़ा नुकसान है। यहाँ 20 फीट का बात है, आप 5 फीट बोल रहे हो, वो 20 फीट का बात है। वो सब देख रहा है और वो अपनी सीमा में, जैसे वो बिल्डिंग बना वो ले, हम लोग को कोई एतराज़ नहीं है, हम लोग भी समर्थन करते हैं। और नए टीचर आ गए हैं तो वो अपने आप को लगते हैं प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, पुलिस का ही बार वो धमकी देते हैं। लगता है हम लोग चोर बेईमान हैं। हम लोग हर जगह कल से काम शुरू होना है जी। क्या करना चाहेंगे? कल हम लोग शिक्षा पदाधिकारी को एक लेटर सौंपेंगे। अगर उस लेटर के माध्यम से नहीं सुनेगा तो हम लोग एसडीओ ऑफिस के सामने जाकर धरना देंगे। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार पासवान। सुनील कुमार जी, ये देखते हैं कि नौजवान लड़का जी, खासकर जो खेल प्रेमी है जी, सूर्य हाई स्कूल के कैंपस में जमा है। ये लोग कह रहा है कि जो स्कूल के लिए बिल्डिंग बनना है वो इस मकान के सामने से बनाया जा रहा है। थोड़ा देख रहा है, इस मकान के सामने से जो 5 फीट, इन लोगों का 5 फीट पीछे से बनाया जाए। और हेडमास्टर साहब कह रहे हैं कि सरकारी ज़मीन है, हमको जो ज़मीन, जितना ज़मीन देना था वो ज़मीन यहाँ तक पुरता है। यह बात ये लोग नहीं समझ रहे हैं या आप नहीं समझ रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं बताइए? हम कहना चाह रहे हैं सर कि ये बिल्डिंग जो बना है उसके सामने से बिल्डिंग लेकर अंदर बना है और ग्राउंड के जो कहते हैं वो बचल रहेगा और बच्चे लोगों को खेलने में कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छी एक चीज़ बताइए सुनील जी, ज़मीन हमारी, जमीन आपकी है, आप अपने जमीन में कुछ बनाइएगा तो मेरा क्या जाएगा? तो यहाँ हम लोग बचपन से खेलते आ रहे हैं, क्रिकेट बचपन से खेलते आ रहे हैं। छोटा बच्चे लोग आते हैं तो खेलते हैं। फिर यहाँ ग्राउंड पे बन जाएगा बिल्डिंग तो फिर बच्चे लोग को दिक्कत होगा खेलने में, तो कहाँ जाएगा? ये कहना बड़ी दूर तक की सोच रहे हैं आप। क्या बाबू, क्या कहिएगा आप? क्या मांग है आप? अगर वो बोल रहे हैं ऐसी बात है कि मेरा जमीन है, हम कैसे भी बनाए तो मतलब सरकार की जमीन, सरकार की जमीन है जो भी है। तो अगर वो अपने हिसाब से बनाए तो आप सब चीज पे ध्यान दीजिए ना। अगर आपके पास बहुत सारा कमी है, हमने पूछा उनसे कि आपके पास बिल्डिंग्स है जो खंडहर बना हुआ है, जो मुख्य भवन है यहाँ का, उसको इंजीनियर रिटायर कर चुके हैं, फिर भी आप उसमें पढ़ाई करवा रहे हैं। उनका कहना ये है कि उसको तोड़कर बनवाया जाता, लेकिन जो बनवाते मान लीजिए तो वो अभी यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो जो 2.5 करोड़ का फंड मिला है वो नए स्थान पर बनाने के लिए कहा गया है, तो नए स्थान पर बनाया जाएगा। उनका कहना ये है। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि आप अगर जमीन पे केस है तो उस पे आप उसको पहले क्लियर कीजिए। आपका जमीन है तो आप उसको क्लियर करवाइए, उसके अंदर में बनवाया। बच्चे के पीछे जमीन है उस पे केस है तो आपकी जमीन है वो आप लड़के लीजिए पहले। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए आप। हम लोग ये बोलेंगे। काम कब से शुरू होना है?
कल से शुरू होना है। कल से शुरू होना है। तो आप लोग भी मिले थे हेडमास्टर साहब से? हम लोग मिले थे, वो बोले कि आप लोग को जो करना है कीजिए, प्रशासन आके समझेगा। तो इसके वजह से हम लोग चाहते हैं, सबसे अनुरोध है कि आप लोग आके सपोर्ट कीजिए, इस चीज़ को रुकवाइए। बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चा अगर खेलेगा नहीं तो फिट नहीं रहेगा, ये बात फिक्स है। फिर वो जाएगा, मोबाइल देखेगा, जुआ खेलेगा, ताश खेलेगा, ग्राउंड में नहीं आएगा। अगर ग्राउंड नहीं रहेगा तो फिर हम लोग भी नहीं आ पाएंगे यहाँ पे, तो फिर फ़ायदा क्या होगा? क्या कहना चाहेंगे आप बाबू? सर हम यही कहना चाहेंगे कि जब तक हम लोग खेलेंगे कूदेंगे नहीं, तब तक हमारे फ्यूचर हमारा उसी में खेलने कूदने में है। पढ़ाई अपने जगह पे पढ़ेंगे भी और लिखेंगे भी, पढ़ना खेलना भी ज़रूरी है सर, क्या समझे? इसलिए हम यही कहना चाहेंगे प्रशासन से या नगर निगम से कि सर रिक्वेस्ट करते हैं कि ये ग्राउंड उतना ही हिसाब से आप बनाइए जितना हम लोग तफलीक ना हो खेलने कूदने में, जितना नाम है आपका? मोहम्मद नजर आलम। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, जो इमारत बननी है, बिल्डिंग्स जो बननी है? हम यही कहना चाहेंगे कि ज़मीन जो अगर आपके पास नहीं हो तभी तो आप अनसर्टेड बनाएंगे। सामने सामने बनाए कोई दिक्कत नहीं है। बचपन से आज तक हम लोग यहीं पर इतने बड़े हो गए हैं, क्रिकेट खेलें, जो भी चीज़ होता है वो होता है यहाँ पे, सब करते हैं। तो आप अपने हाथ में बनाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस 5 किलोमीटर के रेंज में ये एक ही इकलौता ग्राउंड है जो बचा हुआ है। बड़ी बात बताया आपने, 5 किलोमीटर के इस पे कैंपस रेंज में जी, ये एक जहाँ 12 महीना हर बच्चे लोग खेलते हैं, ये एक ही इकलौता ग्राउंड बचा हुआ है। इसी को अगर भ्रष्ट कर दिया जाएगा तो फिर बच्चे लोग कहाँ जाएंगे? बड़ी बात बताया। तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। सर, आप सूर्य हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं, क्या परिचय हुआ सर आपका? नाम क्या हुआ? मेरा नाम सिराजुल हक है। सिराजुल हक है। सर, यहाँ के कुछ नवयुवकों का आरोप है कि सूर्य स्कूल का जो प्रांगण है, प्रांगण हालांकि बहुत सारी ज़मीन है यहाँ, कि प्रांगण को छोड़कर प्रांगण के अंदर ही स्कूल का निर्माण, स्कूल के अलग बिल्डिंगों का निर्माण कराया जा रहा है। जबकि अगर चाहते आप तो कुछ जो प्रांगण का हिस्सा है उसे छोड़ दिया जाता और फिर इमारत बनती। क्या कहना है आपका इसमें? इसमें सर इंजीनियर के द्वारा उसको जो ज़मीन मुहैया कराना है वो जो है 60 बाई 100 का है। जो जगह स्पेस वहाँ खाली है तो वहीं पर जो है दिया गया है 100 बाई 60 का। और इधर जो बिल्डिंग बनने की बात है, जैसे कहा जाता है पुरानी बिल्डिंग है, हो चुका है, हाँ, तोड़ करके इस पर जो है बनाया जाए। तो इसके लिए प्रोसीडिंग किया गया। वो अंबिका यादव जो है यहाँ की अध्यक्षा है, तो उनके घर पर जो है ईडी का छापा हुआ। उनके हस्बैंड जो है जेल में हैं। इसके बाद अंबिका यादव भी जो है नहीं दिख रही है, अंडरग्राउंड है। जो यहाँ भी इनएक्टिव है। तो इसीलिए समस्या उत्पन्न है कि यह जो है बिल्डिंग अभी नहीं टूट सकती है। कितना फंड है आपके पास? 2.5 करोड़ रुपया जो है उस बिल्डिंग के लिए आया हुआ है। 16 कमरे का जो है निर्माण होगा। तो जिला प्रशासन ने कराएगी इसको? नहीं, तो वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। तो आप अगर उस जो बिल्डिंग आपके पास एक जो के खस्ताहाल बना 2 मंजिला बिल्डिंग है, आप उसको बनाने का प्रस्ताव दे देते? नहीं सर, वो फ्रेश पैसा भेजा है कि आप जो है नए सिरे से उसको जो है बनाइए। वो बिल्डिंग जो है भूकंप में पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। आपको नहीं लग रहा खेल प्रेमी या फिर बूढ़े बुजुर्ग लोग जो सुबह में टहलने आते हैं सूर्य हाई ग्राउंड में, जिसे यूज़ करते थे, वो यूजलेस हो जाएगा उन लोगों के लिए? ये 5 फीट और ज़्यादा उन लोग जो लोग हैं यहाँ स्थानीय, उसका कहना है कि 5 फीट छोड़ दीजिए। हाँ। तो बस सिर्फ 5 फीट के लिए मैं नहीं समझता हूँ कि जो है बुजुर्ग और जवान को जो दिक्कत हो सकती है। बस कंस्ट्रक्शन सिर्फ उन लोगों को कहने के हिसाब से सिर्फ 5 फीट आगे आ रहा है। 5 फीट छोड़ने के लिए? जी बस। क्योंकि यहाँ पर जो है 100 बाई 60 चाहिए मुझे, यही परेशानी है मेरे साथ। क्या समाधान हो सकता है इसका? काफ़ी नाराजगी देख रहे हैं नौजवानों में, खासकर जो खेल प्रेमी हैं, काफ़ी नाराजगी है उसमें। आपकी निगाह में कोई समाधान इसका, ताकि बच्चे भी खुश हो जाए? आपके अंदर ऐसा कुछ पावर हो जिससे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सके, ऐसा कुछ? मेरे अंदर मैडम किसी तरह का कोई पावर नहीं है कि हम जो है इसको जो है नहीं बने ऐसा भी कर दें या इसको कहीं दूसरे जगह ले जाएं। विद्यालय के पास जो ज़मीन है उसी में एडजस्ट किया। बिल्डिंग डिपार्टमेंट करवा रही है? जी, यह बिल्डिंग भवन निर्माण करवा रहे हैं। जी। तो जो बच्चे लोग हैं जो कह रहे हैं कि आप सर ऐसा प्रिंसिपल सर, तो आपका ये कहना है कि आपके अंदर में कुछ नहीं है जो आप इसका बदलाव कर? जी, मेरे अंदर में कोई ऐसा नहीं है कि हम इसका बदलाव करें। अच्छा, सूर्य हाई स्कूल के पास और भी बहुत सारी ज़मीनें हैं क्या जहाँ इसको बनाया जा सकता है? नहीं, यहाँ मधुबनी में नहीं है ज़मीन। ये जो है आपको ज़मीन बहुत दूर है, आपको क्या कहते हैं लोखा में पड़ता है,
डुबरबौना जगह है, वहाँ करीब 21 बीघा करीब ज़मीन है स्कूल की, वहाँ तो संभव नहीं है जी। और एक जो बिल्डिंग टूटा है वहाँ पे जगह नहीं हो पाएगी? नहीं, वो तो मिडिल स्कूल की ज़मीन है, वो मेरी ज़मीन नहीं, वो हाई स्कूल की ज़मीन नहीं।